अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे, उनके हवाले से बात करेंगे। फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे, वीज़ा के हवाले से बात करेंगे और जो लोग इलीगल हैं उनके हवाले से बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि इलीगल लोगों को छूट मिलने वाली है, तो उसका क्या अपडेट है क्या नहीं, बाकी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो सभी के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको फेसबुक पेज पे भी अपडेट मिलती रहे कुवैत के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इलीगल लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया जिसमें कि आप लोगों को 6 महीने की छूट मिलने वाली है। तो वो कब मिलने वाली है कब नहीं, तो काफ़ी सारे लोग बोले हैं कि भाई हमें तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, हमारे पास में 500 200 300 इस तरीके का गिरामा है, तो क्या वो हमारा जो है माफ़ कर दिया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आपका माफ़ कर दिया जाएगा। अभी जो अपडेट आ रही है, जो अभी पिछली जो छूट दी गई थी दो बार या 3 बार, तो उसमें जो था आपको कुछ कंडीशन वगैरह लगाने के बाद में जो आपको छूट दी गई थी, जिसमें कि आप अगर पे करना चाहें तो पे करने के बाद में आप कुवैत भी छोड़ सकते हैं और कुवैत में अपना कंटिन्यू कर भी सकते हैं। इस तरीके से छूट दी गई थी। लेकिन आने वाले वक्त में जो छूट देने का ऐलान किया जा रहा है उसमें जो रहेगा आपका जो भी जुर्माना वगैरह या किसी भी तरीके से कुछ भी है तो वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप कुवैत में रहना चाहते हैं कुवैत में रह सकते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये नहीं की गई है कि कितने यहाँ पे कितनी एज वाले बंदे जो है अपना एकामा वगैरह रिन्यू करा के सही तरीके से वो रह सकते हैं। एज का बहुत सारा मुझे कमेंट आए थे कि भाई हमारी एज इतनी है तो क्या इतनी एज वाले कुवैत में रह सकते हैं या नहीं। तो बाकी इसमें जैसे ही फ़्लाइट शुरू होगी, फ़्लाइट शुरू होने के बाद में ये अपडेट आएगा छूट वाला, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से तभी हम आपको अपडेट तुरंत कर देंगे। बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। तो देखिए फ़्लाइट का भी कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली डोमेस्टिक वर्कर जो कुवैत में कुवैती नागरिक हैं, अगर किसी भी देश में वो फंसे हुए हैं तो उन लोगों को एंट्री दी जा रही है। या फिर कोई भी, चाहे वो 18 नंबर वीज़ा पे हों या किसी अदर वीज़ा पे हों, अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है कुवैती नागरिकों को या कंपनी को ज़्यादा ही इमरजेंसी, तो उन लोगों को स्पेशल एंट्री दी जा रही है और उन लोगों को जो है स्पेशल बुलाया जा रहा है। बाकी अदर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर अभी एंट्री नहीं कर पाएगा जो अदर वीज़ा पे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपका कोई सा भी वीज़ा है तो अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओनली घर में जो काम करने वाले नौकर नौकरानियाँ होती हैं, इन लोगों को एंट्री मिल रही है। इनका वीज़ा भी शुरू हो गया है और फ्लाइट वगैरह भी शुरू हो चुकी है। तो आप इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पूरी आपको जानकारी आ गई होगी और पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।